ऊपर करो, ऊपर तो करो थोड़ा और पास किसको, बस यहाँ ठीक है। श्रीमती दुर्गा जी ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम है इसकी परिकल्पना जब की गई तो निश्चित रूप से तब अभिनव ही थी, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है या आज जो शाम है जो नीरज जी के पास, जो नीरज जी के नाम है, उसमें हमने ये संयोजन किया था। हमने ये सोचा था कि नीरज जी के कविताओं से, गीतों से तो काफ़ी लोग परिचित हैं, मगर नीरज जी का व्यक्तित्व एक महाशून्य है, हम लोग उससे अपरिचित हैं। नीरज जी ने संघर्ष किया और भगवान शिव की भांति विषपान किया, सब कुछ अपने यहाँ गरल में रोक करके रखा और समाज को जो गीत दिए वो प्रेरणाप्रद हैं, जिनमें प्यार ही प्यार। मैं नहीं पाता हूँ कि उनके गीतों में कहीं किसी भी तरीके की कोई खामोशी या कहीं गम की बात ज़्यादा आती हो। तो ऐसे नीरज जी के व्यक्तित्व को तलाशने के लिए, ऐसे नीरज जी से परिचय पाने के लिए, अंतरंग परिचय पाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का संयोजन किया था और कल्पना की थी कि हम नीरज जी से पूछेंगे, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि नीरज जी आखिर नीरज नीरज क्यों है, नीरज कुछ और क्यों नहीं है। हमारे मध्य डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी भी मौजूद हैं। आदरणीय नीरज जी के साथ में गर्ग जी का काफ़ी पुराना संपर्क है, शुरू से काव्य मंचों से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय श्री गर्ग जी से अनुरोध करता हूं कि वो जितनी जानकारी है व्यक्तित्व के बारे में डॉक्टर नीरज जी के, उससे पहले हमें परिचित करवाएं। तत्पश्चात हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम को बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी। आदरणीय नीरज जी, भाई सुधेंद्र ओझा, पाठक जी और मेरे BHEL के आत्मीय मित्रों, दरअसल मैं आप ही के दफ्तर में वर्षों रहा, एक बहुत ही निकटतम परिचय सबसे था मेरा। मुझे कई बातें आज याद आ रही हैं नीरज जी के प्रसंग में। आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व KL पुरी जब हमारे अध्यक्ष और चेयरमैन थे, होली के अवसर पर एक कवि सम्मेलन BHEL ने किया था और मेरा ख्याल है कि नीरज जी पहली बार BHEL के दिल्ली के किसी कवि सम्मेलन में उस बार आए थे और वो आयोजन इतना सफल हुआ कि जो कवि नहीं पहुंच पाए उन्होंने कहा कि हम अभागे थे, हम इस आयोजन में नहीं आए। उसकी इतनी कवरेज हुई थी। नीरज जी से मेरा परिचय लगभग 45 वर्ष पुराना है। हम लोगों ने पता नहीं, खैर नीरज जी बहुत वरिष्ठ हैं, इनकी छत्र छाया में, इनके साथ आकाशवाणी में, लाल किले पर, दूरदर्शन पर अनेक बार काव्य पाठ का अवसर मिला। उसके अलावा एक और मौका मुझे मिला। एक प्रकाशक ने कहा कि मैं लोकप्रिय कवियों पर एक सीरीज छापना चाहता हूं, तो मैंने कहा सबसे पहले जो नाम होगा वो गोपाल दास नीरज का होगा और वो सीरीज छप के आई। मुझे बहुत खुशी है। दरअसल ओझा जी ने बात की नीरज जी की उपलब्धियों के बारे में। आज नीरज जी ने किन फिल्मों में गीत लिखे उनका भी कुछ प्रदर्शन होगा। और लोकप्रिय बनाने में अगर हिंदी कविता को किसी का योगदान है तो बच्चन और नेपाली के साथ साथ नीरज और बलबीर सिंह रंग का नाम सबसे पहले आता है। उससे पहले मुशायरे बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। तो नीरज जी ने जब लोकप्रियता अर्जित की और थोड़ा बहुत हम लोग भी साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए थे, तो उर्दू के अनेक शायर मुझसे ये कहा करते थे, भाई शेरजंग जी हमें नीरज जी से मिलवा दो, एक बार कभी दिल्ली आए तो उनसे मिलने के मन। क्योंकि नीरज जी का जो जादू था वो कवि सम्मेलनों पे तो था ही, मुशायरों पर भी था। क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है, आम फहम भाषा,
दिलों में घर कर जाने वाला अंदाज, तो वो अछूती चीज़ है, आज तक अछूता है। 4 जनवरी 1925 को नीरज जी का जन्म हुआ और अगली जनवरी में अभी अगले वर्ष 4 को ये 80 वर्ष के होने वाले हैं। लेकिन पता नहीं लगता और मैं समझता हूँ कि ये तो हम लंबा सफ़र चलेगा अभी और आने वाली सदियाँ फिराक साहब के कहा करेंगी। बहुत बढ़िया शेर है फिराक का। फिराक ने अपने आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरों, जब जब तुम ये जिक्र करोगे तुमने नीरज को देखा है। मुझे याद आ रहा है दर नीरज के बारे में, अभी नीरज जी के बारे में इन्होंने कहा इन्होंने विषपान बहुत किया, तो मुझे भीतर भीतर में हंस रहा था। मैंने कहा ना अमृतपान भी कम नहीं किया। तो ये तो अमृत और विष का तो साथ है और वही जोड़ा है। और नीरज जी ने जिंदगी को भरपूर जिया, फिल्मों के लिए भी लिखा तो अछूते गीत लिखे और बड़े बड़े शायर जो थे उनको ये लगा कि अगर नीरज जी इस दुनिया में रह गए तो हमारा क्या होगा। फिर बड़ा मायावी संसार है, तो नीरज जी ने अपने आप ही वो दुनिया छोड़ दी और फिर साहित्य की दुनिया में आ गए। और नीरज जी ने इतने लोकप्रिय गीत लिखे फिल्मों के लिए, उसके बाद भी नीरज जी साहित्य में बाकायदा मौजूद हैं। उनके जीते जी उनकी रचनावली छपी, आमतौर पर रचनाकारों की रचनावलियाँ उनके बाद छपती हैं। नीरज ऐसे कवियों में और बच्चन जी और नीरज जी जिनके जीते जी उनकी पूरी रचनावली प्रकाशित हुई और लगभग 12 संकलन नीरज जी के काव्य संकलन है, गीत संकलन है। तो किन शब्दों में दरअसल एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है। 45 वर्षों की काव्य यात्रा, इनको सुनना, पढ़ना, बैठना, इनके साथ गपशप करना और अनेक प्रसंग बार बार याद आते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम नीरज जी के रूबरू होकर ये जो आयोजन दुर्गा पांडे जी ने किया और आप सबने भरपूर उन्हें सहयोग दिया, इसके लिए मैं पहले से ही आपको अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग यहाँ आए और ये एक बहुत बड़ा आयोजन जिसे राजभाषा उल्लास पर्व